पुस्तक का नाम अमरवाणी भाग 1। लेखक परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। प्रकाशीय परम पूज्य गुरुदेव की घोषणा अनुसार युग परिवर्तन एक सुनिश्चित संभावना है। युग निर्माण योजना इसी संभावना को साकार करने के लिए बनाई गई है। युग निर्माण कैसे होगा, इसके सरंजाम कैसे जुटेंगे तथा इसके भागीदारों का चरित्र चिंतन कैसा होना चाहिए, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन वाङ्मय के खंड 66 में किया गया है। प्रस्तुत पुस्तिका में युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम वाङ्मय क्रमांक 66 के चुने हुए अंशों को संकलित किया गया है। इसमें नैष्ठिक परिजनों को झकझोर देने वाली पूज्यवर की अमरवाणी है। इसे प्रत्येक परिजन को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा पढ़कर चिंतन मनन करते हुए आचरण में उतारने का प्रयास करना चाहिए। आशा है यह पुस्तक हम सबके भीतर प्रकाश की एक नई किरण बनाकर हमारा पथ प्रदर्शन करेगी। हमारा आत्मवादी जीवन दर्शन। आत्मसम्मान के नाम पर कई बार ओछे स्तर का अहंकार विदूषक जैसा वेश बनाकर सामने आ खड़ा होता है। हमें अहंकार और आत्मसम्मान का अंतर समझना चाहिए। अहंकार वस्तुओं और परिस्थितियों को खोजता है और उनके आधार पर रुष्ट तुष्ट होता है, जबकि आत्मगौरव आंतरिक स्तर पर गुण कर्म स्वभाव के स्वरूप पर, आकांक्षाओं और विचारणाओं की दिशा पर आधारित रहता है। जिसकी अंतःभूमि उज्जवल है उसे बाह्य परिस्थितियों से कुछ लेना देना नहीं रह जाता। उसे भौतिक जीवन की सफलता असफलताएं प्रभावित नहीं करती। संपदाएं नहीं, आंतरिक विभूतियां उसकी संतुष्टि का केंद्र रहती हैं। अहंकारी व्यक्ति जहां बाह्य प्रतिकूलताएं देखकर ही असंतुलित और रुष्ट असंतुष्ट होने लगता है, वहाँ आत्मवादी को आंतरिक स्तर की उत्कृष्टता ही परिपूर्ण संतोष दे सकने के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है। वाङ्मय 66 1.22। अनैतिक कार्यों में ज्ञान का उपयोग ब्रह्म राक्षस की घृणित भूमिका है। सामंतवादी युग में यह विद्या पैसे से खरीदी जाती रही। उनकी विलासी दुष्प्रवृत्तियों के पोषण में कविता, साहित्य, गीत, नाटक आदि बड़ी मात्रा में सृजे जाते रहे। मंदिरों में पाई जाने वाली मूर्तिकला तक में पशु प्रवृत्तियों की भरमार मौजूद है। वैसे ही चित्र चित्रित किए जाते रहे। यह सब विद्या बुद्धि का दुरुपयोग है। हमारे क्रमिक अधःपतन में यही दुष्प्रवृत्तियां प्रधान रूप से कारण बनती चली आई है। आतताइयों और आक्रमणकारियों ने भी क्षति पहुंचाई, पर भौतिक क्षति ने तो समाज का मेरुदंड ही तोड़कर रख दिया। आज जबकि घायल समाज को राहत देने वाले साहित्य की जरूरत थी, उद्बोधन आवश्यक थे, तब भी वह ढर्रा बदला नहीं है। वरन स्वतंत्रता मिलने के बाद विनाश की स्वतंत्रता का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। धर्म मंच से जो प्रवचन किए जाते रहते हैं, उनमें गड़े मुर्दे उखाड़ने के अतिरिक्त जीवन संचार और प्रगति के लिए उद्बोधन की दिशा दे सकने वाले तथ्य कहीं ढूंढे नहीं मिलते। व्यक्ति और समाज के युग निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों की कहीं चर्चा तक नहीं सुनाई देती। विद्या से सजी वाणी द्वारा लोकमानस को उद्बोधन मिलना चाहिए था, वह एक प्रकार से मौन ही हो गया है। साहित्य की दशा और भी दयनीय है। पशु प्रवृत्तियों को भड़काने वाला साहित्य लिखा जा रहा है, छप रहा है, बिक रहा है। उसकी बाढ़ आई हुई है। लगता है इस बाढ़ में जो कुछ श्रेयस्कर कहीं जीवित रहा होगा वह भी मर खप जाएगा। बहेलियों के पास शिकारी कुत्ते होते हैं। खरगोश, लोमड़ी, हिरण आदि जानवरों के पीछे वे उन्हें दौड़ाते हैं। कुत्ते कई मील दौड़कर भारी परिश्रम के उपरांत शिकार दबोचते हुए मुंह में दबाए घसीट लाते हैं। बहेलिए उससे अपनी झोली भरते हैं और कुत्तों को एक टुकड़ा देकर संतुष्ट कर देते हैं। यही क्रम आज विद्या बुद्धि के क्षेत्र में चल रहा है। पुस्तक प्रकाशक बहेलिए तथा कथित साहित्यकारों से चटपटा लिखाते रहते हैं। गंदे, अश्लील, कामुक पशु प्रवृत्तियां भड़काने वाले, चोरी, डकैती, ठगी की कला सिखाने वाले उपन्यास यदि इकट्ठे किए जाए तो वे एवरेस्ट की चोटी जितने ऊंचे हो जाएंगे। दिशाविहीन पाठक उन्हीं विष मिश्रित गोलियों को गले निगलता रहता है। चूहों को मारने की दवा आटे में मिलाकर गोलियां बनाकर बिखेर दी जाती हैं। उन्हें खाते ही चूहा तड़प तड़प कर मर जाता है। यह साहित्य ठीक इसी प्रकार का है।
इसे पढ़ने के बाद कोई अपरिपक्व बुद्धि पाठक वैसा ही अनुकरण करने के लिए विवश होता है। अनेक साहित्यकार बहेलियों के कुत्तों की भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं। अनेक प्रकाशक और विक्रेता मालामाल हो रहे हैं। कुछ टुकड़े खाकर यह साहित्यकार पाठकों का मांस इन आतताइयों के पेट में पहुंचाने में अपनी विद्या, बुद्धि, कला, कौशल का परिचय दे रहे हैं। विद्या माता को व्यभिचारिणी वेश्या के रूप में जिस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, उसे देखकर यही कहना पड़ता है, हे भगवान, इस संसार से विद्या का अस्तित्व मिटा दो। इससे तो हमारी निरक्षरता ही अच्छी है। वाङ्मय 66 1.35। युग निर्माण का आधार व्यक्ति निर्माण। बच्चा आरंभ में एक पैसा चुराने की आदत सीखता है। बड़ा होने पर वह कुछ बड़ी चढ़ी गड़बड़ी करने लगता है। समयानुसार बड़े हाथ मारने की क्षमता प्राप्त करता है और परिस्थितियां अनुकूल रहे तो एक दिन नामी चोर होकर जेल खाने पहुंचता है। सभी उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, कोई अपना नहीं रह जाता। सर्वत्र निंदा, असहयोग, घृणा ही उसे प्राप्त होती है और कठिनाइयों से पार निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। एक दूसरा बच्चा उसी का साथी ईमानदारी पर दृढ़ आस्था जमाता है। माँ बाप उस पर भरोसा करते हैं, अध्यापक उस पर प्रेम और गर्व करते हैं। बड़ा होने पर जहाँ वह कारोबार करता है, वहाँ उसका सम्मान देवता की तरह होता है और अपने कृपालुओं की सहायता से वह बहुत ऊंची स्थिति तक जा पहुँचता है। आरंभ में इन बालकों के स्वभाव में थोड़ा सा अंतर था। एक दो पैसा चुराने न चुराने या उससे खरीदी जा सकने वाली वस्तु के मिलने न मिलने का कोई बड़ा महत्व न था, पर इसी भिन्नता ने जब अपनी परिपक्वता प्राप्त की तो दोनों में इतना अंतर आ गया कि उसका कोई अंदाजा नहीं। वाङ्मय 66 2.8। बुराई और भलाई की परस्पर विरोधी वृत्तियां आरंभ में बहुत छोटे रूप में होती हैं, पर उनका परिपोषण होते रहने से धीरे धीरे बड़ा विशाल रूप बन जाता है। व्यभिचार का आरंभ हंसी, दिल लगी या छोटी उच्च श्रृंखलता से होता है। इस मार्ग पर बढ़ते हुए कदम किसी नारी को वेश्या बना सकते हैं। इसके विपरीत यदि सदाचार के प्रति थोड़ी दृढ़ता रहे तो वही वृत्ति उसे आदर्श पतिव्रता के रूप में अजर अमर बना सकती है। कामचोरी और आलस्य की वृत्ति आरंभ में छोटी छोटी उपेक्षा या टाल मटोल के रूप में दिखाई पड़ती है, पर अंत में वही व्यक्ति आलस्य, प्रमाद और लापरवाही में अपना सब कुछ गंवाकर दर दर की ठोकरें खाते फिरने की स्थिति में पहुंच जाता है। एक दूसरा व्यक्ति जिसे परिश्रम में अपना गौरव और चमकता भविष्य दिखता है, निरंतर हंसी खुशी के साथ परिश्रम करता रहता है और इसी पुरुषार्थ के बल पर वह उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचता है। वाङ्मय 66 2.8। मानसिक स्वच्छता का महत्व। मन की चाल दुमुही है। जिस प्रकार दुमुहा सांप कभी आगे चलता है, कभी पीछे, उसी प्रकार मन में दो परस्पर विरोधी वृत्तियां काम करती रहती हैं। उनमें से किसे प्रोत्साहन दिया जाए और किसे रोका जाए, यह कार्य विवेक बुद्धि का है। हमें बारीकी के साथ यह देखना होगा कि इस समय हमारे मन की गति किस दिशा में है। यदि सही दिशा में प्रगति हो रही है तो उसे प्रोत्साहन दिया जाए और यदि दिशा गलत है तो उसे पूरी शक्ति के साथ रोका जाए। और इसी में बुद्धिमत्ता है, क्योंकि सही दिशा में चलते हुए मन जहाँ हमारे लिए श्रेयस्कर परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है, वहाँ कुमार्ग पर चलते रहने में एक दिन दुखदायी दुर्दिन का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए समय रहते चेत जाना ही उचित है। वाङ्मय 66 2.10। हमारा आंतरिक महाभारत। मनुष्य के अंतःकरण में दो प्रवृत्तियां रहती हैं, जिन्हें आसुरी एवं दैवी प्रकृति कहते हैं। इन दोनों में सदा परस्पर संघर्ष चलता रहता है। गीता में जिस महाभारत का वर्णन है और अर्जुन को जिसमें लड़ाया गया है, वह वस्तुतः आध्यात्मिक युद्ध ही है। आसुरी प्रवृत्तियां बड़ी प्रबल हैं। कौरवों के रूप में उनकी बहुत बड़ी संख्या है, सेना भी उसकी बड़ी है। पांडव 5 ही थे, उनके सहायक एवं सैनिक भी थोड़े ही थे। फिर भी भगवान ने युद्ध की आवश्यकता समझी और अर्जुन से कहा, लड़ने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं।
तामसिक आसुरी प्रकृति का दमन किए बिना सतोगुणी दैवी प्रकृति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए लड़ना जरूरी है। अर्जुन पहले तो झंझट में पड़ने से कतराए, पर भगवान ने जब युद्ध को अनिवार्य बताया तो उसे लड़ने के लिए कटिबद्ध होना पड़ा। इस लड़ाई को इतिहास महाभारत के नाम से पुकारते हैं। अध्यात्म की भाषा में इसे साधना समर कहते हैं। देवासुर संग्राम की अनेक कथाओं में उसी साधना समर का अलंकारिक निरूपण है। असुर प्रबल होते हैं, देवता उनसे दुख पाते हैं, अंत में दोनों पक्ष लड़ते हैं। देवता अपने को हारता सा अनुभव करते हैं। वे भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। अंत में असुर सारे मारे जाते हैं, देवता विजयी होते हैं। देवासुर संग्राम के अगणित पौराणिक उपाख्यानों की पृष्ठभूमि यही है। हमारा अंत प्रदेश ही वह धर्म क्षेत्र है जिसमें महाभारत होता रहता है। असुर मायावी है। तमोगुण का असुर हमें माया में फंसाए रहता है। इंद्रिय सुखों का लालच देकर वह अपना जाल फैलाता है और अपने माया पास में जीव को बांध लेता है। उस असुर के और भी कितने ही अस्त्र शस्त्र हैं जिनसे जीव को अपने वशवर्ती करके पद दलित करने में वह सफल होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यह 6 ऐसे ही सम्मोहन अस्त्र हैं जिसमें मूर्छित होकर जीव बंध जाता है और वह मूर्छा ऐसी होती है कि उससे निकलने की इच्छा भी नहीं होती, वरन उसी स्थिति में पड़े रहने को जी चाहता है। आत्मा का कल्याण उस तम प्रवृत्ति में पड़े रहने से नहीं हो सकता जिसमें माया मोहित अगणित जीव पाशबद्ध स्थिति में पड़े रहते हैं। इन बंधनों को काटे बिना कल्याण का और कोई मार्ग नहीं। आत्मा की पुकार तमसो मां ज्योतिर्गमय की है। वह अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहती है। तम अंधकार और सत्य ही प्रकाश है। उसको धारण करने का प्रयत्न ही साधना है। साधना को जीवन की अनिवार्य आवश्यकता माना गया है। तम की दुष्प्रवृत्तियों से छुटकारा केवल इस एक ही उपाय से हो सकता है। सच्ची शांति और प्रगति का मार्ग भी यही है। अंतरात्मा में निरंतर चलने वाले देवासुर संग्राम में तामसिकता का पक्ष भौतिक सुख साधन इकट्ठे करते रहना और सात्विकता का पक्ष आत्मकल्याण की दिशा में अग्रसर होने का है। जब दोनों में से एक पक्ष प्रबल हो उठता है तो संग्राम में तेजी दिखाई देने लगती है। यदि असुरता प्रबल हुई तो दुष्प्रवृत्तियों की अभिवृद्धि होकर पतन का नारकीय परिपाक सामने आ जाता है, और यदि सुर पक्ष प्रबल हुआ तो सत्प्रवृत्तियों का उभार आता है और मनुष्य सत्पुरुष, महामानव, ऋषि एवं देवदूत बनकर पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए द्रुत गति से आगे बढ़ता है। एक बीच की स्थिति ही रजोगुण ही अवसाद भूमिका कहलाती है। इसमें तम और सत्य दोनों मिले रहते हैं। लड़ाई बंद हो जाती है और काम चलाऊ समझौता सा करके दैवी और आसुरी तत्व एक ही घर में रहने लगते हैं। भले और बुरे दोनों की तरह काम मनुष्य करता रहता है। पाप के प्रति घृणा न रहने से, आत्मिक प्रगति की और कोई विशेष उत्साह न रहने से दिन काटने की जैसी स्थिति बन जाती है। जैसे मंद विष पीकर मूर्छित हुए अर्धमृत प्राणी की होती हैं। मानव जीवन जैसा अलभ्य अवसर प्राप्त होने पर इस प्रकार का अवसाद चिंताजनक ही है। आज फिर नए सिरे से हमें उसकी चर्चा जारी करनी होगी। सोई हुई शक्ति को फिर से जगाना होगा, अहंकार को दबाकर रखना होगा। हम दिव्य लोक के जीव हैं, यह ज्ञान हमें फिर से पाना होगा। यही सतयुग की स्थापना करेगा। इसलिए हमें साधना और तपस्या करनी है। यदि इस प्रयत्न से एक बार भी हम लोग उस स्थान तक पहुंच गए तो पीड़ाओं तथा वेदनाओं से छुटकारा पाकर सिद्ध बनकर सत्य और आनंद की लीला में प्रविष्ट होकर इस मृत्यु लोक को ही स्वर्ग में बदल देंगे। सतयुग के लोग स्वर्ग लोक का पता लगाकर इस भूलोक को छोड़कर वहां उस महत् लोक में पहुंचते थे, लेकिन हम लोग स्वर्ग लोक के अधिकारी बनकर इस पृथ्वी को नहीं त्यागेंगे। हम इस मृत्यु लोक में ही स्वर्ग की लीला का आनंद लेंगे। वाङ्मय 66 2.45।
जब तक माया के फंदे से जीव नहीं छूटता है और भेदभाव के विचार मन में भरे रहते हैं, तब तक उसे वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। माया के फंदे से छूटकर और भेदभाव के विचारों को, भावनाओं को निकालने पर ही उसे ज्ञान होता है। तब दिव्य दृष्टि से देखने लगता है। उसमें तथा ब्रह्म में किसी प्रकार का अंतर नहीं रह जाता। वास्तव में समस्त ब्रह्मांड, यह संसार, हमारा शरीर, सभी कुछ ब्रह्ममय है। इसलिए इस तरह का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर मृत्यु लोक में विचरण करते हुए एक बार फिर से सतयुग की स्थापना करने का भार हम लोगों के ऊपर है, जिसे पूरा करना है। नूतन समाज के निर्माण की, नए युग के निर्माण की जिम्मेदारी हमें उठानी ही होगी। वांग्मय 66 2.45। बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष। बुराइयों की होली जलाई जा सकती है। जिस प्रकार रामलीला का कागजी रावण मरता है, शूर्पणखा की तरह हर साल नाक कटती है, होली के अवसर पर होली का राक्षसी की चिता जलाई जाती है, उसी प्रकार अश्लीलता, नशेबाजी, बेईमानी एवं कुरीतियों की होली जलाई जा सकती है और उनके विरुद्ध जनमानस में घृणा उत्पन्न की जा सकती है। हमें यह पूरा ध्यान रखना होगा कि कोई अशांति, उत्तेजना या उपद्रव जैसी बात न होने पावे। किसी को चिढ़ाया न जाए। यदि विरोध में कोई कुछ अनुचित व्यवहार भी करे तो पूर्ण शांत रहा जाए और मुस्कान एवं विनम्रता से उसका उत्तर दिया जाए। इस प्रकार के अगणित प्रचारात्मक, सुधारात्मक, आंदोलनात्मक, विरोधात्मक, प्रदर्शनात्मक, रचनात्मक एवं सेवात्मक कार्यक्रम हो सकते हैं। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न योजनाएं बन सकती हैं। बड़ों के पैर छूने की, कष्ट पीड़ितों की सेवा करने की और पाठशालाएं चलाकर विचारात्मक शिक्षा देने की योजना बन सकती है। युग निर्माण की दिशा में उक्त कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से भलीभांति चल रहा है। उसे अब और भी सुव्यवस्थित रूप दिया जाना चाहिए, किंतु आत्मिक उत्कृष्टता और भौतिक श्रेष्ठता के दोनों लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अब तक के चलते आ रहे अभियान को जितना अधिक हो सके सुव्यवस्थित रूप दिया जाए और इससे सुसंयत रूप से अग्रगामी बनाया जाए। अखंड ज्योति जिस मिशन को लेकर अवतीर्ण हुई थी, उसे उसने अब तक बहुत शानदार ढंग से निकाला है। अब आगे भी उसे जी जान से जुटे रहना है। लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम सबको अब उसी और द्रुत गति से अग्रसर होना है। वांग्मय 66 2.53। हमारे 2 कार्यक्रम। हम आत्मकल्याण और युग निर्माण, इन 2 कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गाड़ी के 2 पहियों की तरह हमारे जीवन के 2 पहलू हैं, एक भीतरी, दूसरा बाहरी। दोनों के संतुलन से ही हमारी सुख शांति स्थिर रह सकती है और इसी स्थिति में प्रगति संभव है। मनुष्य आत्मिक दृष्टि से पतित हो, दुर्मति, दुर्गुणी और दुष्कर्मी हो तो बाहरी जीवन में कितनी ही सुविधाएं क्यों न उपलब्ध हो, वह दुखी ही रहेगा। इस प्रगति की यही बाह्य परिस्थितियां दूषित हैं तो आंतरिक श्रेष्ठता भी देर तक टिक न सकेगी। असुरों के प्रभुता काल में बेचारे संत महात्मा जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते थे, अनीति के शिकार होते रहते थे। भगवान राम जब वनवास में थे तब उन्होंने असुरों द्वारा मारे गए संत महात्माओं की अस्थियों के ढेरे लगे देखकर बहुत दुख मनाया। जिस समाज में दुष्टता और दुर्बुद्धि बढ़ जाती है, उसमें सत्पुरुष भी न तो अपनी सज्जनता की और न अपनी ही रक्षा कर पाते हैं। इसलिए जीवन के दोनों पहलू ही रथ से जुते हुए 2 घोड़ों की तरह संभालने पड़ते हैं। दोनों में तालमेल बिठाना पड़ता है। रथ का एक घोड़ा आगे की ओर चले और दूसरा पीछे की तरफ लौटे तो प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार हमारा बाह्य जीवन और आंतरिक स्थिति दोनों का समान रूप से प्रगतिशील होना आवश्यक माना गया है। वांग्मय 66 2.53-54। आत्मा सूक्ष्म है, निराकार है। स्थूल वस्तुओं की सहायता से ही उसका अस्तित्व और आकार सामने आता है। शरीर के आधार पर वह कार्य करता है, मन के आधार पर वह सोचता है और संसार क्षेत्र में गतिशील रहता है। शरीर, मन और संसार, यह तीनों ही आत्मा के बाह्य शरीर हैं। इन तीनों की सुव्यवस्था पर आत्मिक स्थिरता निर्भर रहती है।
आत्मकल्याण के लिए ईश्वर उपासना एवं योग साधना की आवश्यकता होती है। यह हमारी अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसकी पूर्ति के लिए ऋषियों एवं शास्त्रों ने हमें कुछ न कुछ समय नित्य लगाते रहने का आदेश दिया है। उपासना और साधना रहित व्यक्ति की आत्मा मलिन और पतनोन्मुख हो जाती है। स्वार्थ और भोग का नशा उसे पाप की नारकीय ज्वाला में घसीट ले जाता है। इसलिए अपने अस्तित्व का सही रूप जानने और अपने लक्ष्य के प्रति गतिशील रहने के लिए उससे अध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है। आत्मकल्याण का यही मार्ग है।